गुज़श्ता कुछ दिनों से ज़िलाई सतह पर इजलास जारी हैं कि घोटकी में धान की फसल की काश्त को कैसे रोका जाए, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से गैर मयारी बीज पेस्टिसाइड डीलरों की 2 नंबरी पर एक इजलास तक नहीं हुआ और ना ही कभी किसी ने इस सिस्टम को रोकने के लिए कोई इक़दाम लिया है। पिछले साल घोटकी में आबादकारों के साथ जो धोखे हुए वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बेचारे किसान अभी तक कर्जों में दबे हुए हैं। न सिर्फ इतना बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज़रई अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। डिप्टी कमिश्नर के इजलास में भी यही बात गर्दिश करती रही और कल घोटकी में होने वाले इजलास में कुछ यूं हुआ कि मेरी मालूमात के मुताबिक ज़रई अफसरान की नाअहली खुलकर सामने आई। अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो आबादकार बेचारा इस साल भी सर पर हाथ रख कर बैठ जाएगा। दूसरी जानिब इत्तलाआत के मुताबिक घोटकी में पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं ने कपास की फसल काश्त करने से इनकार कर दिया है। अगर यही बात दुरुस्त साबित हुई तो फिर ये कहने में कोई दुश्वारी नहीं कि ये सारे माफिया लोग मिलकर किसानों को चूना लगा रहे हैं। अगर कपास की फसल लाजमी है तो फिर इंतज़ामिया पहले मयार चेक कर ले ताकि कोई आबादकार फिर से मज़ीद परेशानी से दो चार ना हो और ऐसा भी ना हो कि कुछ बाअसर लोग बाआसानी धान काश्त कर लें और ख़ुद अफसर उनको प्रोटेक्शन दें जैसे माजी में हुआ था। इसलिए यकसा काम होना चाहिए ताकि मज़ीद नुकसान से बच सकें। रिपोर्ट घोटकी, सिंध।